आपका अपना बुराड़ी का सुदामा भाई गोपाल झा। मैं पिछले लगभग 33-34 साल से समाज में कार्य कर रहा हूं। मैं कॉमर्स से मास्टर डिग्री हूं। मुझे 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने बुराड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ाए। उससे पहले मैं विभिन्न संगठनों के माध्यम से झुग्गी झोपड़ी बचाने के लिए कार्य कर रहा था। उसमें हमने अनेकों लोगों का सहयोग लिया, जिसमें उस तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वीपी सिंह साहब थे, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, श्रीमती मेनका गांधी जी हैं, श्री रामविलास पासवान जी थे। उस समय हमने एक नारा दिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। और झुग्गी तोड़ने से पहले जमीन मिले तो 1 लाख परिवार को हमने झुग्गी झोपड़ियों में कुछ जगह दिलवाए। दिल्ली में बवाना पुनर्वास, घेवरा पुनर्वास, मदनपुर खादर इत्यादि इलाके जो अलग अलग जगहों में झुग्गियां बनी हुई थी, सदर इंक्लेव में, गौतमपुरी में, नेहरू प्लेस में, ट्रांस जमुना के दोनों किनारे में, रोहिणी में, उससे पहले भी पुनर्वास हुए हैं, जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दक्षिणपुरी। तो वो जगह मिली उनको। और मैं इस विषय पर लेकर कई बार तिहाड़ में भी बंद हुआ हूं मैं, और जिस कारण से मुझे इसमें सफलता मिली कि आज हमारी भी पार्टी और झाड़ू पार्टी, दोनों पार्टी ये संकल्प ले चुकी है कि दिल्ली में जहां झुग्गी वहां मकान होगा। दूसरा विषय था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, अनाधिकृत कॉलोनीज। अगर अनाधिकृत कॉलोनीज को एक झुग्गी झोपड़ी का दूसरा रूप मानता हूं मैं, क्योंकि बेसिक नागरिक सुविधाएं यहां उपलब्ध नहीं है। पुलिस और जनता के रेशियो बहुत कम है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस कम है, जनता ज्यादा है। पुलिस वाले को भी ये असुविधा है कि नहीं कर सकते सब काम। उस तरह से कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, पार्क नहीं है, फायर स्टेशंस नहीं है, उनकी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स नहीं है, उनके लिए सड़कें नहीं है, बाजार व्यवस्थित नहीं है, पार्किंग की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या है, इंटरनेट हिस्से में ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़े हो सकते। तो इस पर भी हमने काम किया और प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय हमारे जो शहरी विकास मंत्री जी थे, उनको अनेकों पत्राचार के जरिए हमने उनको पत्र दिया और समझाया कि इतनी गरीब जनता अपने जीवन भर की कमाई लगा करके यहाँ आए हैं, किस असुविधा के साथ जी रहे हैं। तो उन्होंने एक नोटिफिकेशंस ऑथराइजेशंस का किया है, लेकिन उसमें कुछ कानूनी रिस्ट्रिक्शंस आए, जिस कारण से ये काम तेजी से नहीं बढ़ पाया। लेकिन इतना तो हो गया कि जो मकान पीछे एक लिमिटेशंस के साथ 2019 तक बने हैं और उनके पास प्रूफ है, तो मकान टूटेंगे नहीं। और उनके आगे थोड़ी सी गली पक्की होना, उनकी पानी की सुविधा देना, बिजली की सुविधा देना, इत्यादि सुविधा देना, ये हुआ। एक काम रह रहा है, जो झुग्गी झोपड़ियों को पुनर्वास कॉलोनी में बसाया गया 1975-74 जिसमें बसाया गया, उसमें भी अभी तक उसको मालिकाना हक नहीं मिला है। यानी वो प्रॉपर्टी को कैनॉट सेल, वैसे अनऑथराइज सेल परचेज हो रही है, उस पर लॉन नहीं हो सकती और रजिस्ट्री नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सेक्टर था लोगों का पुलिस सेक्टर, जहां पर पुलिस में लोगों को, गरीब लोग, पुलिस से, थाने से फोन आया, कोई बुला लिया तो बेचारे डर जाते थे। उनके पुलिस हमेशा, चाहे हमारी सरकार का हो चाहे मैं किसी भी और सरकार का हो, गरीब ये नहीं मानते कि पुलिस मेरा है। और उसके साथ हमने खड़ा हुआ, जो संभव हुआ वकील के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, ऐसे 1 लाख से अधिक लोगों को हमने उनके साथ खड़ा हुआ। तीसरी बड़ी समस्या है
हेल्थ की प्रॉब्लम्स, जिसमें खास करके जो माइग्रेटेड लोग हैं, स्टेट माइग्रेटेड लोग, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रांतीय प्रवासी, जो यहाँ शहर में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में भी रहते हैं, जो कि झोपड़ीज में भी रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते। अगर है तो 50% से अधिक नहीं है लोग। तो उन लोगों को कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज हो, उसके लिए हम काम करते हैं। उसमें हमने 1 लाख से अधिक मरीजों को हमने इलाज करवाया और उसमें मदद कर रहे हैं आज भी बहुत तेजी के साथ। जहां पर लोग सरकार से कैसे किसी को सहयोग मिलेगा पैसे का, वो भी व्यवस्था करवाता हूं मैं। इतने काम करने के लिए, जो इतनी लंबी समय राजनीति में चलने के लिए, मेरे पास, मैं अपने गांव के लगभग 8 एकड़ जमीन नेशनल हाईवे अब बन गई है, वहां से मैंने बेच करके इसमें लगाया। पिछले जब हम पार्टी में काम किए, झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष हुए, तो पार्टी को विकसित करने के लिए गरीब इलाके में, उसमें भी हमने 3-4 करोड़ रुपए लगाए। और चुनाव लड़ने से लेके 5 साल जो आगे चले हैं बुराड़ी क्षेत्र में, उसमें भी हमें काफी तकलीफ हुई। पैसे बहुत सारे परिवार के खर्च हुए। 2-3 मकान हमारे छोटे भाई जो शेयर मार्केट का काम करते हैं और कुछ काम करते हैं, उन लोगों का बेच दिया हमने। अंत में कोरोना आई, जब हमें टिकट भी नहीं मिली थी। फिर भी हमने एक मकान लास्ट बची हुई थी प्रभाकर मम्मी के नाम से, उसको हमने 1,29,00,000 में बेचा। उसमें से कुछ टैक्सेबल पैसे थे, 37 लाख रुपए, वही बैंक में बच गए और बाकी सभी पैसे को हमने गरीब जनताओं में लगा दिया और अपने नाम के अंदर सुदामा लगा लिया। इसलिए सुदामा लगाया कि अब कोई आए नहीं, अब हमें कुछ चीजों के लिए ना आए, क्योंकि मेरे पास जो था हमने लगा दिया आपको। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमने अपने पैसे का उपयोग समाज के लिए किया है और उनके लिए क्या है जिनको वाकई जरूरत थी। हमारे निजी खर्चे बहुत कम हैं, हमारे घर में सभी सामान्य तरीके से लोग रहते हैं और जो सामाजिक खर्चे हैं, इतनी बड़ी बुराड़ी विधानसभा है जिसमें 2 से 2,500 कार्यक्रम प्रतिवर्ष होती है, जिसमें शादियां होती है, कम से कम 200 से अधिक कथाएं होती है, कभी शिव पुराण कथा, कभी भगवत कथा, कभी रामायण कथा, कभी कुछ और कथा, उतने 50 से अधिक छठ पूजाएं होती है, 20 से अधिक रामलीलाएं होती है, 20 से अधिक दुर्गा पूजा होती है, कम से कम 100 से अधिक सरस्वती पूजा होती है, 20 से अधिक विश्वकर्मा पूजा होती है। तो ये जो कॉमन पार्टी के प्रोग्राम छोड़ करके जो प्रोग्राम्स होते हैं, हनुमान जयंती होती है, 2 नवरात्रा होती है, उसमें अलग अलग जागरण होती है माता की, तो हमारे पास लोग आते हैं कि भाई साहब मुझे ये कठिनाइयां हैं, थोड़ा सा इसमें हमें मदद चाहिए। तो इसके लिए पूरे क्षेत्र में चलने के लिए अगर आप ईमानदारी से थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो 1 करोड़ रुपया प्रति ईयर चाहिए। जब हमारे पास कोई पार्टी ने एक बार विधायक दी और हम कुछ बने नहीं, तो हमें इसमें निजी चलने के लिए, राजनीति में बने रहने के लिए मजबूरी हुई। उनमें भी हमें अपनी चीजों को लगाने पड़े, परिवार की चीजों को लगाने पड़े। और आज जो हमारे पास व्यवस्था है, वो व्यवस्था इतना ही है कि हमारे बच्चे 2 हैं, छोटे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अभी ट्रेनिंग पर हैं, बाहर हैं। एक बच्चे हैं जो दूसरे बच्चे बड़े हैं, वो अभी कोई कार्य में सही से लगे नहीं हैं। और मैं उम्मीद नहीं करता कि किसी राजनीतिक दल से, इतने सारे लोग हैं उनके पास, कि कोई किसी के लिए सोचेगा। तो मैं इस बात को समझते हुए हमने अपने नाम के पीछे सुदामा लगा लिया, ताकि लोग ये न कहे कि भाई आपके पास कुछ है और कोई आओ हमारे नाम से कुछ भी नहीं।